गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 63 करेंगे। 5 जनवरी की वर्कशीट है, कक्षा आपकी 10वीं है। रचनात्मक लेखन में अभी तक हम क्या-क्या कर चुके हैं? हमने विज्ञापन लेखन कर लिया था, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र हमने कर लिए थे। अभी हम संदेश लेखन करेंगे। संदेश लेखन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई त्योहार आया तो आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने किसी विशेष दिवस पे, जैसे कि शिक्षक दिवस हो गया, उस पे अपने टीचर को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसे कि किसी का जन्मदिन आया, ठीक है, या किसी की तो शुभकामनाएं भेजना, ठीक है, संदेश लेखन होता है। तो इसको आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है, 5 अंक का ये होता है। तो रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम संदेश लेखन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र में आपको 2 विषय मिलेंगे। जो आपका पेपर आएगा उसमें आपको 2 टॉपिक्स पे क्या करना होगा, लिखना होगा। अपनी पसंद के एक विषय को चुनकर उस पे लिखना है, मतलब 2 मिलेंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अपनी छोटी बहन के जन्मदिवस पर उसे एक बधाई संदेश देना है, 30-40 शब्दों में लिखना है। शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए भावपूर्ण संदेश 30-40 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों लिखवा रही हूँ, लेकिन आपको लिख के एक भेजना है, ठीक है, जो भी आपको पसंद आए वो लिख लेना। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट क्या होगा, इसका प्रारूप एक तरीके से संदेश लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि दीप महोत्सव बधाई संदेश या फिर जन्मदिन शुभकामना संदेश, इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे दिनांक, डेट आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे समय आ जाएगा, यहाँ पे संबोधन हो जाएगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं कि भाई प्रिय रितु, प्रिय अभिषेक, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, और क लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी दोनों टॉपिक पे संदेश लेखन लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना अपना, ठीक है। जन्मदिन शुभकामना संदेश है, ओके। छोटी बहन को लिख रहे हो तो प्रिय लिख सकते हो, और अगर आप अपनी बड़ी बहन को लिख रहे हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नमस्कार, या फिर जैसे भी आप अपनी छोटी बहन से बात करते हो उस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डेट लिख लिया, फिर यहाँ पे हमने समय लिख लिया, ठीक है। मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर। प्रिय निधि, आपको मध्याह्न लिखने में दिक्कत हो तो सुबह लिख सकते हो, सुबह 2 बजे, इस तरीके से शाम 2 बजे, शाम को। मुझे जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की अग्रिम बधाई। तुम्हें ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के अनुरूप एक प्यारा सा तोहफा लिया है, जो तुम्हें अवश्य पसंद आएगा। तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे लिए अनेक खुशियां लाए, यही मेरी कामना है, और तुम अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां हासिल करो। मेरी तरफ से तुम्हें बार बार जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान हमेशा बाएं रखे, नहीं आएगा यहाँ पे, बनाए रखे आएगा, ठीक है, बनाए रखे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना। अब दूसरा देखो, दोनों मैं यहाँ पे क्यों लिखवा रही हूँ, आपको एक ही लिखना है, लेकिन वर्कशीट में एक करके भेजना है। दोनों में इसलिए लिखवा रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक आता है तो आपको लिखना आना चाहिए। तो अगला है, शिक्षक दिवस के अवसर पर हिंदी के शिक्षक के लिए भावपूर्ण संदेश लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट इस तरीके का दे रही हूँ आप लोगों को कि चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए इसको लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेट, फिर यहाँ पे वही समय आ जाएगा। सादर प्रणाम, क्योंकि टीचर है तो उनको नमस्कार किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप मेरे सबसे पसंदीदा शिक्षक हो। आपको एक बात मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, आपकी एक बात मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। कक्षा में सभी बच्चों को कहते थे, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। आपका पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का स्वभाव मुझे पूरी कक्षा में सबसे अच्छा लगता है। आपके मार्गदर्शन ने मुझे आज इस काबिल बनाया है कि अब मैं ये की ना, ऐसे वाला की आएगा, ये वाला जो की है ना, ये वाला लगा देना की, अरे यार, ये वाला की, ठीक है, कि अब मैं मेहनत और संघर्ष से घबराता नहीं हूँ। उसके लिए मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं वह काफी नहीं होगा। और नीचे अपना जो भी आपका नाम है वो लिख देना, ठीक है बच्चा। तो ये दोनों ही संदेश लेखन थे आप लोगों के, आसान से थे। इसमें आपको 30-40 शब्दों में लिखना होता है। अगर ये 30-40 से ज्यादा लग रहे हैं आपको तो आप अपना काट पीट के इसको पेपर के अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक फॉर्मेट आप लोगों को तैयार कराना था कि इस तरीके से लिखना होता है। मेन तो क्या होता है, जैसे संदेश लेखन है, पत्र लेखन है, तो एक मेन उसका मोटिव ये है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे ऊपर हम क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे, जिस चीज की भी हम शुभकामना संदेश लिख रहे हैं या संदेश लिख रहे हैं, फिर इस डेट, फिर उसके बाद इधर समय, एंड फिर नाम, जो भी आप जिसको भी आप लिख रहे हैं।
और उसके बाद उसमें लिख देंगे जो भी आपको लिखना है, जिस भी टॉपिक पे दिया गया है। अगर आपको कोई डाउट है, वैसे तो हमारा ग्रामर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, तो एक साथ इनको असेंबल करके रख सकते हो आप लोग। और थोड़ा अभी से जो वर्कशीट कर रहे हो ना, तो उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।